गलतान सिंह भाई बागपत से थे, वो अनशन पे बैठे थे। आज कल बैठे थे अनशन पे, आज वो शहीद हो गए हैं। तो हम सारे, ये जो संगत आई है अमृतसर से, पंजाब से, बाइक रैली जो निकली है, धक्का रैली हमने इसका नाम रखा था, तो हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब भाइयों से कि 2 मिनट का हम मौन धारण कर लेते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मौन शुरू हो रहा है जी अभी। हाँ जी, 2 मिनट का मौन रखा ਸੀਗਾ ਸੀ ਗਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, किसान ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ जगह बख्शे जी। तीन बार हम ओम शांति बोलेंगे। भाई जी ने एक रिक्वेस्ट की है, उनकी जानने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये हमने 3 बार ओम शांति उनकी आत्मा की शांति के लिए कहा है जी। हमारे एक भाई हैं हरपाल सिंह जी, भाई हरपाल सिंह जी ये खड़े हैं, ये अमृतसर से हैं। इन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली। इन्होंने 10-12 दिन के करीब पहले एक पोस्ट डाली कि हम चाहते हैं कि हम नया साल जो है किसानों के साथ मनाएं, और वहाँ जाने के लिए हम बाइक पे जाएं, ताकि हमारे किसान इतने दिनों से वहाँ पे बैठे हैं ठंड में। हम अमृतसर से लेके लुधियाना दिल्ली तक आएंगे, बाइक चला के आएंगे ठंड में। तो हम उनको एहसास करवाएंगे कि हम भी आपके यहाँ, जो आप यहाँ पे एहसास कर रहे हो, वही एहसास हम फील कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो हम उसका तिल भर भी नहीं आपको दे पा रहे, लेकिन हम आपको समर्थन देने आए हैं। हम यहाँ पे, हमारे आने का मकसद था कि हम जो किसान यहाँ बैठे हैं उनके बस चरण स्पर्श कर लें। हम अपना माथा उनके आगे सिजदा कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। ठंड में यहाँ बैठना, किसी के लिए एक दिन ठंड में बैठना मुश्किल हो जाता है। वो पिछले कई दिनों से यहाँ बैठ के सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ये सरकार अभी गूंगी बहरी हो चुकी है। इनको खाली बड़े बड़े घरानों का आवाज़ तो सुन जाती है, लेकिन आम आदमी की आवाज़ इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। हम कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, लाउड स्पीकर लगा लें, हमारी बात इनके दरवाजे के बाहर जो खड़े होते हैं ना संतरी, उन्हीं तक पहुंचती है, उनकी आगे नहीं जाती। वहां तक सिर्फ बड़े घरानों की आवाज़ ही जाती है। हमारा मोटिव था कि हम आए, वहाँ पे हाजिरी लगवाएं, उनको अपना एक समर्थन दें और सरकार को बताएं कि देखिए किसान, जो पंजाब का यूथ है ना, ये भी आपकी नीतियों से बहुत दुखी हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन के टाइम आपको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दें। आप लोग, ये हमारे हरपाल जी हैं, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारा एक और मकसद था कि जो दुनिया भर का यूथ है वो नए साल को पब्बों में मनाता है, मॉल में जाके मनाता है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि हम अपने किसान भाइयों के साथ नया साल मनाएं। तो उनको शुभकामनाएं दें कि जो हमने आंदोलन 2020 में शुरू किया है, 2021 में हम उसको जीत के ख़त्म करेंगे। और ये जो हमारे किसान आज भी शहीद हुए हैं और पिछले दिनों में भी शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जीत के साथ इस आंदोलन को ख़त्म करें। संजीव कौशल जी मुजफ्फरनगर से हैं, ये 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं। अमृतसर से आए सभी नौजवानों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमन और साधुवाद। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर धड़ की बाजी लगा करके किसान घर से निकला हुआ है और वो अपने हक हलाल के इशू को सर माथे की लड़ाई माने बैठा है। और हे परमात्मा, नव वर्ष पे हमारे आज भी एक शहादत हुई है। 40 से 42 हमारे किसानों की यहाँ पर शहीदी हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हे परमात्मा, इस सरकार को सद्बुद्धि दे। और इस सरकार को भी एक छोटा सा मैसेज आपके चैनल के माध्यम से आप लोग कवर कर रहे हैं, यूथ मीडिया है, सोशल मीडिया, क्योंकि ये किसान अपने 3 पीढ़ियों की, 5 पीढ़ियों की, हमारे बच्चों की, अपने पेट की और हमारे फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक हलाल की। इनको भी कोटि कोटि नमन। सरकार के लिए एक छोटा सा संदेश कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे बुजुर्गों ने, हम बचपन से, आप लोग भी सुनते आए होंगे
कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये देश आपका, हमारा और हर हिंदुस्तानी का है जिसने यहाँ जन्म लिया है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार होश में आए, जागे। गूंगी बहरी जो सरकार है वो अपनी राजनीति अपने पार्ट पे करे, किसानों के साथ राजनीति ना करे। ये हमारी माँ है, जन्मभूमि है, ये अन्नदाता। कितनी विडंबना है देखिए हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, कि व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जवान बॉर्डर पर है और हमारा किसान आज रोड के ऊपर है। इससे दुखद मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। बाकी शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। आपको साधुवाद, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा, हे परमात्मा इनको इसी तरीके से यूथ को सद्बुद्धि दे और एनर्जी दे। धन्यवाद। हाँ जी, मैं थोड़ा रैली के बारे में बता रहा था कि हमारे हरपाल भाई ने जी ना 15 दिन पहले एक पोस्ट डाली फेसबुक के ऊपर कि हम किसानों के समर्थन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, और ये बाइक पे रैली निकलेगी। इनकी पोस्ट धीरे धीरे सारे दोस्तों ने शेयर की। हम जो इनके साथ अटैच थे फेसबुक फ्रेंड्स के, सब ने आगे आगे अपने ग्रुप में शेयर की, तो वहाँ से सारे दोस्तों का हमें समर्थन हासिल हुआ। आज हमारे साथ 450 के करीब सारे आए हैं। हम पर्सनली किसी को नहीं जानते, सिर्फ एक दो को जानते हैं, बाकी सारे हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ये रैली ना तो किसी संस्था से जुड़ी हुई है, ना किसी जत्थेबंदी से जुड़ी हुई है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है। हम सब भाई, कोई भी आपस में किसी को, सिर्फ एक दो को जानता होगा, बाकी कोई किसी को कल तक नहीं जानता था। लेकिन कल जब सब इकट्ठे हुए, रात को जब बैठ के सब विचार किए आपस में, सब एक दूसरे को जानने लगे हैं। तो इस रैली की सही यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसी को ना जानते हुए भी सिर्फ किसानी का नाम लेने पे इतने भाई और बहन इकट्ठे होके यहाँ पे आए हैं। तो आप देखिए कि कितना दर्द, कितना जोश है पंजाब के यूथ के अंदर किसानी के लिए। तो हम यही दोबारा शुभकामना देते हैं पहले तो सब भाइयों को नए वर्ष की, और एक कामना करते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि आए, उनकी अकल ठीक रहे और सारा माहौल ठीक रहे यहाँ पे। हम सब पंजाब से आए हैं, तो हम एक पंजाब से अपना एक नारा लगाना चाहते हैं। थोड़ा हम धीरे बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे किसान ने शहीदी पाई है, वरना हम ये नारा हमेशा बहुत बुलंदी से और जोश से बोलते हैं। बोले सो निहाल। हम ना किसी को मुर्दाबाद नहीं करने आए यहाँ पे, ये पहली मैं बात क्लियर कर दूं। हमारे लिए कोई मुर्दाबाद नहीं है, इंसानियत जिंदाबाद है। हम सब इंसान हैं, धर्म से ऊपर उठ के हम सब इंसान ही हैं। तो इंसानी जिंदाबाद रहे। किसी के लिए हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं। नीतियों के खिलाफ हम जरूर हैं, किसी इंसान के हम खिलाफ नहीं। हम यहाँ पे किसी का मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे।